भारत के अंदर ज्यादातर लोग हार्ट अटैक की वजह से मौतें नहीं हो रही हैं, जितनी मौतें किडनी फेल की वजह से होती हैं, लीवर डैमेज के कारण होती हैं। दोस्तों, इसका बहुत बड़ी वजह है हमारा लीवर क्यों खराब होता है, हमारी किडनी क्यों फेल होती है। इसकी बहुत बड़ी वजह है दोस्तों। इसकी असल वजह ये है कि हमारे भारत के अंदर ज्यादातर लोग नशे के आदी हो चुके हैं। कोई दारू का आदी हो चुका है, कोई शराब का आदी हो चुका है, कोई गांजे का आदी हो चुका है, कोई अफीम का आदी हो चुका है, कोई स्मैक का आदी हो चुका है। तरह तरह के नशे के आदी हो चुके हैं जो हमारी बॉडी को अंदर से खोखला करती है, लीवर को खराब करती है, किडनी को फेल करती है। और भारत की बात तो यह है कि जो लोग नशे के आदी नहीं है, कुछ परसेंट लोग नशे से बचे हुए हैं, उनको भी ऐसी चीजों का नशा चढ़ा हुआ है जो हमारे जिस्म को अंदर से खोखला करती है, धीरे धीरे हमारे लीवर को डैमेज करती है, आंतों को खराब करती है, किडनी को फेल करती है। जैसे फास्ट फूड, जैसे कोल्ड ड्रिंक, जैसे ऑयली चीजें, कुछ लोगों को इनका नशा चढ़ा हुआ है। बहुत से लोग इतना ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, इतना ज्यादा फास्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं, इतना ज्यादा ऑयली चीजों को इस्तेमाल करते हैं कि इन चीजों के कारण अपने लीवर को खराब कर चुके हैं, पाचन शक्ति को खराब कर चुके हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को बिल्कुल खराब कर दिया है। पेट के अंदर गैस बननी शुरू हो गई है, कॉन्स्टिपेशन बननी शुरू हो गई है, इनकी कब्ज बनने लगी है, पेट खुलकर साफ नहीं होता है, जोर लगाना पड़ता है, खुलकर भूख नहीं लगती है, पैर के तलों से आग निकलती है। दोस्तों, मैं आपके लिए बतला दूं कि जितनी भी शरीर के अंदर ज्यादातर बीमारियां पैदा होती हैं वो पेट की खराबी की वजह से होती है। जब पेट के अंदर कब्ज बननी शुरू हो जाती है तो मैदे के अंदर हीट बन जाती है, गर्मी बन जाती है, और इस गर्मी का इफेक्ट हमारे मसाने पर भी पड़ता है। जब मैदे के अंदर कब्ज बननी शुरू हो जाती है तो हमारा जो मसाना है उसके अंदर भी गर्मी पैदा हो जाती है। गर्मी पैदा होने की वजह से मसाने में गदूद की शिकायत हो जाती है, पेशाब रुक रुक कर आता है, पेशाब के साथ कतरे आते हैं, धात जाती है, स्वपन दोष की शिकायत हो गई है, शीघ्र पतन की शिकायत हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से, कब्ज की वजह से नपुंसकता की शिकायत हो जाती है, धात की शिकायत हो जाती है, महिलाओं को सफेद पानी की शिकायत हो जाती है। जितने भी महिला और पुरुषों के गुप्त रोग हैं, वे सारी की सारी परेशानी ज्यादातर पेट की खराबी की वजह से होती है, कब्ज के कारण। और हमको पता ही नहीं है कि हम लोगों को इन चीजों का नशा चढ़ा हुआ है। हम लोग इन चीजों को शौक से खाते हैं, शौक से पीते हैं। अरे मेरे भाइयों, ये हमारी दुश्मन है, ये हमारी बॉडी को अंदर से खोखला करती है, धीरे धीरे हमारे लीवर को डैमेज कर देती है, हमारे किडनी को फेल कर देती है, हमारे मसाने को खराब कर देती है। हम मानते हैं कि नशे की वजह से ज्यादातर हमारा लीवर खराब होता है, हमारा मसाना खराब होता है, हमारी किडनी खराब होती है, लेकिन ये चीजें भी कुछ हद तक कम नहीं है। ये भी बहुत ज्यादा हमारे लीवर को खराब करती हैं, आंतों को खराब करती हैं, हमारी किडनी को खराब करती हैं। लीवर जो ज्यादातर जो फेल हो रहा है ये खराब खान पान की वजह से हो रहा है। हम ना तो ठंडी चीजों के गैप देते हैं, ना ही गर्म चीजों में गैप देते हैं। इधर ठंडी खाई, इधर गर्म। अब बताओ क्या होगा? लीवर आपका खराब होगा नहीं होगा? लीवर बिल्कुल खराब होगा। लीवर आपका 60% डैमेज होगा, आपकी किडनी 60% डैमेज होगी, फेल होगी। बताओ, आपका जो खाएंगे आप, कितनी सी अच्छी गजा खा लो, आपको अंग नहीं लगेगी, आपके जिस्म के अंदर ताकत नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? कि आपका लीवर, आपकी पाचन शक्ति खराब हो चुकी है। क्योंकि लीवर का जो काम होता है वो होता है गिजा से न्यूट्रिएंट को निकालकर बॉडी के लिए प्रदान करना, जब जाकर बॉडी के अंदर ताकत बनती है। लेकिन जो हम गिजा खा रहे हैं वो पची नहीं रही, वो फिर उसमें से न्यूट्रिएंट निकल ही नहीं रहा, बॉडी को प्रदान नहीं हो रहा, तो जिस्म के अंदर ताकत कहां से बनी? बॉडी के अंदर वीकनेस बहुत ज्यादा हो जाएगी, बॉडी हमारी कमजोर हो जाएगी। इसका सारा असर बॉडी के ग्रोथ पे होता है। ग्रोथ इंक्रीज नहीं होती है, बॉडी के अंदर इतनी कमजोरी हो जाती है, सर चकराने लगता है, सर में दर्द होने लगता है, पिंडलियों में दर्द होने लगता है, और पेट की खराबी की वजह से वात दोष बॉडी के अंदर इंक्रीज कर जाता है, जिससे जॉइंट पेन की शिकायत हो जाती है। क्योंकि जब वात दोष बॉडी के अंदर ज्यादा प्रकोप कर जाता है तो जॉइंट के अंदर जमा हो जाता है, जिससे जॉइंट के अंदर दर्द होने लगता है। ये किस कारण हुआ? ये पेट की खराबी की वजह से हुआ है। तो पेट की खराबी किस वजह से हुई है? नशे की वजह से, फास्ट फूड की वजह से, कोल्ड ड्रिंक की वजह से। इन चीजों को हमें बचना है, इन चीजों से अवॉइड करना है, बिल्कुल इन चीजों को छोड़ना है। ज्यादा से ज्यादा सलाद का इस्तेमाल करना है। अगर आपका लीवर खराब हो चुका है, आपकी आंतें डिटॉक्स नहीं हो रही है, पेट खुलकर साफ नहीं हो रहा, भूख अच्छे से नहीं लग रही है, आपकी किडनी फेल होती जा रही है, आपके मसाने के अंदर गर्मी पैदा हो गई है, तो हम आपको कुछ टिप्स बता रहे हैं, कुछ घरेलू नुस्खे बता रहे हैं। आप उनका इस्तेमाल कर अपनी डाइजेशन को ठीक कर सकते हैं, अपने लीवर को, फैटी लीवर की जो शिकायत आपको हो चुकी है, चाहे ग्रेड 1 हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे आपका लीवर बिल्कुल डैमेज हो चुका हो, इनके यूज करने से धीरे धीरे आपका लीवर इंप्रूवमेंट करने लगेगा, आपकी आंतें डिटॉक्स होने लगेगी, फिर से काम करने के लिए उत्साहित हो जाएंगी, तैयार हो जाएंगी। आपको करना क्या है? आपको ज्यादा से ज्यादा सलाद का इस्तेमाल करना है।
हरी सब्जियों का इस्तेमाल करना है। आपको एक खीरा लेना है, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर, आपको थोड़े से पुदीने के पत्ते लेने हैं, 5 दाने आपको आंवले के लेने हैं, कच्चे आंवले के, इनके छोटे छोटे पीस कर मिक्सी के अंदर डाल, 1 गिलास पानी डाल दे। अब इसमें इसका जूस बना है। जब ड्रिंक बन जाए, जूस बन जाए, तो इसको छान कर किसी बर्तन में कर ले। आधे चम्मच काला नमक डाल दे और रोज खाली पेट इसका इस्तेमाल कर, 1 महीने तक इस्तेमाल कर, 30 दिन तक इस्तेमाल करना है। जिनका लीवर सेकंड ग्रेड फैटी लीवर हो चुका है, उनको 45 दिन तक इस्तेमाल करना है। आज इसके इस्तेमाल से आपका लीवर जो डैमेज हो चुका है, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करने लगेगा। आपका लिवर डिटॉक्स होने लगेगा, आपकी आंतें डिटॉक्स होंगी, आपका पेट खराब हो चुका था, भूख नहीं लग रही थी, कब्ज बननी शुरू हो गई थी, एसिडिटी बन गई थी, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। दूसरे नंबर पर मैं आपको आपको क्या लेना है, आपको लेना है हरड़, 1 चम्मच, और 2 चम्मच के करीब यानी कि 10 ग्राम के करीब आपको गुड़ लेना है। गुड़ के अंदर इसको अच्छी तरह मिक्स कर ले, गुड़ की चाशनी बना ले, मिक्स कर कर हर रोज खाने के बाद इस्तेमाल करना, 1 घंटे बाद। ये 2 चीजें आपको करनी है, इनसे आपका डाइजेशन मजबूत होगा, आपका लीवर डिटॉक्स होने लगेगा, आपकी आंतें डिटॉक्स होने लगेंगी, आपकी आंतों के अंदर जो महीनों भर से जमा गंदगी बाहर निकल जाएगी, आपकी आंतें डिटॉक्स हो जाएंगी, भूख अच्छे से लगने लगेगी, आपका लीवर शक्तिशाली बन जाएगा, और आप जो भी ग़िज़ा खाएंगे, हल्की से हल्की ग़िज़ा खाएंगे, वे भी आपको शरीर को लगेगी, आपके शरीर के अंदर ताकत पैदा होगी, आपका शरीर फुर्तीला बनेगा, एनर्जेटिक बनेगा, एक्टिव बनेगा। वीडियो को शेयर करें, फॉलो करना ना भूले, प्यार भरी सी कमेंट देकर जाइए और हमारी वीडियो को लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम।